राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा पवन माता प्रभु जी, जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे पुष्कर कृष्णा, प्रभु जी को भी हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था अध्याय 7, जिसका नाम था भगवत ज्ञान, है ना। और आज का अध्याय है 8वां, भगवत प्राप्ति, है ना। अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है और भगवत प्राप्ति भी कहा जाता है ना। कल जो 7वां अध्याय था उसका लास्ट श्लोका था कि अंत काल के बारे में भगवान बताते हैं कि मृत्यु पर कैसे शरीर छोड़ना है ना। तो जीना और मरना दोनों हमें भगवत गीता सिखाती है। लेकिन अभी इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले अभी आप सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, एक माला की है ना, प्रभुपाद जी का जो यूट्यूब वाला वीडियो था उसके माध्यम से। तो थोड़ी सी हम हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में देखते हैं। एक चीज कि हरे कृष्ण महामंत्र
कोई साधारण मंत्र नहीं है ना, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। इतना पावरफुल है कि अगर हमारा मन विचलित हो रहा है ना, तो ये हमेशा हमारा मन विचलित रहता है ना, इधर उधर फुदकता रहता है, यहाँ वहां जाता रहता है ना, तो उसको बहुत जल्दी ये कंट्रोल में लाता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन की इनकमिंग आउटगोइंग इतनी रहती है, इतनी ज्यादा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है कि इसकी वजह से ये जो मन है हमारा, ये हमारे बस में नहीं रहता है, हमारे कंट्रोल में या हमारे उसमें नहीं, काबू में नहीं रहता है ये, है ना। क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, इनकमिंग आउटगोइंग बहुत ज्यादा है ना। तो ये मंत्र है ना, ये हमारी बहुत मदद करता है ना। जैसे हमें चैंटिंग अभी अभी आपको नहीं आती होगी इतने अच्छे से, लेकिन अभी ये जो प्रभुपाद जी का ये मंत्र है अभी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर ये हम बैकग्राउंड में चला देते हैं है ना प्रभुपाद जी की आवाज में, तो हमें ये मंत्र अगर चला दिया है तो आप अनुभव करेंगे कि मन बहुत शांति महसूस होगी, है ना। और आप एक फ्लो में बहने लगेंगे, है ना। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। और किसी कार्य की वजह से भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते रहेंगे। और जितने भी लोगों की ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा सोचते हैं वो, है ना, तो वो भी ये मंत्र जो है, ये जो महामंत्र है, ये बहुत कम कर देता है ना। क्योंकि मैंने खुद ने इस मंत्र को अपने जीवन में जब लागू किया, है ना, इसको अपनाया, तो अपने जीवन में इसके प्रभावों को महसूस किया है ना। इस मंत्र से हमारी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस हम कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत 100 से भी ज्यादा % हम अपना देने की कोशिश करेंगे, डूब के वर्क कर सकते हैं उसमें, ठीक है। क्योंककि ये मंत्र ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र है तो कोई काल्पनिक है या कहीं से भी ले लिया है, नहीं। ये कली सनंत्र उपनिषद से ही लिया है ये, है ना। क्योंकि 108 उपनिषद है और उनमें से भी एक उपनिषद है कली संत्रत्न उपनिषद, है ना। कली मतलब कलयुग, कलह का युग, और संत्रत मतलब जो तारता है ना। तो उसमें कहा गया है, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा, क्योंकि कर्म कांड तो आते नहीं है ना, ना कोई मंत्र आते हैं, ना कोई पूजा की विधि आती है कलयुग के लोगों को, है ना। क्योंकि कल कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि किसी भी वेदों के मंत्रों पर कलयुग के लोगों का अधिकार नहीं है। ओम तक पे भी नहीं, हम ओम तक भी नहीं जप सकते हैं, है ना। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तब ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी से कि हरे कृष्ण महामंत्र मतलब हरे कृष्ण इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाश नाशनम, है ना। तो ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है ना, तो ये क्या रहेगा, ये 16 नाम दिए गए हैं और इसमें 32 अक्षर है। तो जो भी इस कलयुग में इन मंत्रों का जाप करेगा, महामंत्र का जाप करेगा, तो जितनी भी कल्मश है, कलयुग की जितनी भी गंदगी है, वो सब उसका नाश कर देगा ये मंत्र, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में अगर कोई प्रभावशील रहेगा, क्योंकि देखिए हर युग का एक धर्म होता है, हर युग की एक प्रोसेस होती है ना। तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को जपना है सभी को, ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब देखिए इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं अक्षर ब्रह्म योग या फिर भगवत प्राप्ति। इसमें भगवान बताने वाले हैं कि मृत्यु के समय हमारी चेतना या भाव कैसे होना चाहिए, है ना। और वो भाव या चेतना वैसे क्यों होना चाहिए, उससे हम क्या हासिल हो सकता है, क्या हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय हम जैसे भाव में रहेंगे,
वैसा ही हमारा अगला शरीर हमें प्राप्त होता है ना। पिछले अध्याय की यहाँ पे एक समरी है। तो अर्जुन के प्रश्न से या अर्जुन से ये इस अध्याय की शुरुआत होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अर्जुन विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, है ना। एक साथ उन्होंने 5 प्रश्न पूछ लिए हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या होते हैं, और ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ये क्या है, तथा देवता जो देवी देवता है वो क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। अर्जुन उवाच, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिरेवम किम उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दूसरे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस तरीके से और आगे अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में मतलब परमात्मा हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। तो ये फिर से आ गया है 7वें अध्याय का 29 श्लोक का, है ना। जो जरा तथा मृत्यु में मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों की विषय में पूरी तरह से जानते हैं, है ना। आध्यात्मिक जो शरीर है उसका न तो जन्म है और न मृत्यु होती है, न जरा है न व्याधि है। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है आध्यात्मिक शरीर को, जिसको क्या कहा जाता है, आत्मा। ठीक है। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अपने, ये मुख्य समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से जो व्यक्ति या जो आत्मा अपने आप को निकालना चाहती है वही वास्तव में क्या करती है, भगवान की शरण ग्रहण करती है। और वो मुक्ति कैसे पा सकती है। देखिए, मुक्ति कोई एक प्रकार की नहीं है ना। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मुक्तियां हैं 5 प्रकार की। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी और सामीप्य, है ना। ये 5 प्रकार की होती है। सायुज्य मतलब भगवान में लीन होना, है ना। कहते हैं ना कि हाँ हम मुझे मोक्ष मिल जाए। तो कुछ कुछ व्यक्ति क्या समझते हैं मोक्ष से मतलब कि अपने आप को भगवान में मिला देना, है ना। जो निराकारवादी होते हैं वो कैसे होते हैं, जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति पे अपना ध्यान लगाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इसी ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाएंगे। तो वो सायुज्य की मुक्ति के अंतर्गत आती है। सालोक्य मतलब भगवान के धाम में वास करना, है ना। ये भक्त लोगों को प्राप्त होती है। सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप की प्राप्ति। साष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, है ना। और सामीप्य मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त होना। तो एक भक्त होता है, वो सबसे ज्यादा उसको अगर कोई प्रिय होती है मुक्ति तो सामीप्य और सालोक्य, है ना। भक्त केवल भगवान का साथ चाहता है ना, उनकी सेवा करना चाहता है। बाकी उसको दूसरी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है ना। एक भक्त को अगर नर्क भी मिल जाए किसी कारणवश तो उसको इतना भरोसा होता है भगवान पर कि जो भी दिया है भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, शायद मैं इसी के लायक हूँ, इसलिए भगवान ने ये मुझ पे कृपा की है ना। तो एक भक्त के जो विचार होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, जो हमारी असली समस्याएं हैं, बाकी रोटी कपड़ा मकान, है ना, पैसा, जॉब अच्छी, है ना, बंगला कार, ये तो सब भौतिक समस्याएं हैं जीवन की। सुख दुख भी हमारे भौतिक है, आते और जाते रहते हैं। चिंताएं भी भौतिक है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो जरा
या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने में यत्नशील रहता है, मतलब प्रयत्न करता है वो उसके लिए, तो वो बुद्धिमान कहा जाता है, कहलाता है ना। अगर इस चक्र से हम बाहर निकलते हैं तो समझिएगा कि हम बुद्धिमान हैं। अगर हम प्रयत्न भी कर रहे हैं इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए, तो हम बुद्धिमान कहलाते हैं, है ना। क्योंकि हम भौतिक समस्याओं के लिए सब कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याओं के लिए हमारे पास कोई निराकरण नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच से, हमारे हाथों से परे है। तो ये हमारी बुद्धि से परे है ना। ये सब में बहुत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब में बहुत कष्ट होता है। इसलिए अंत में भगवान की शरण लेना, मतलब ये कहेंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 30 श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट था जो कल हमने देखा था। भगवान क्या कह रहे हैं 30वें श्लोक में, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकता है। तो मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे याद करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु आती है तो क्या होता है, उसको इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है कि जैसे शरीर में 1000 से भी ज्यादा बिच्छुओं ने डंक मारे हो, इतना कष्ट होता है उसमें, है ना। तो मृत्यु के समय कोई कैसे याद करेगा भगवान को, है ना। लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास करता है भगवान को याद करने का, जो जीवन भर भगवान की चेतना में रहता है, वो अंत समय में भी भगवान उसको याद आते हैं, है ना। और अगर भगवान का भक्त अगर कष्ट में हो भी, है ना, मृत्यु के समय, तो ये भगवान का दायित्व है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं उसको अपनी याद दिलाता हूँ, है ना। क्योंकि जो जीवन भर अभ्यास करेगा, भगवान की चेतना उसके दिमाग में रहेगी, तो वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं पाता है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जीवन भर उसको याद करना रहेगा भगवान श्री कृष्ण को, है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान को भूलकर सभी भौतिक कार्यों में हम उलझे हुए हैं। भगवान तो है ही नहीं हमारे जीवन में, केवल और केवल सारे भौतिक कार्य है ना। और भगवान को भूलने के कारण ही हम इन भौतिक जीवन में बंधे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है भगवान ने। तो पहले क्या प्रश्न था, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है मतलब आत्मा क्या है ना। क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तो वो एक तरीके से ब्रह्मभूत अवस्था होती है ना। तो वो आत्मा ही पहुंचती है ब्रह्मभूत अवस्था में। तो जैसे ब्रह्म क्या है मतलब जीव, है ना, अविनाशी, जिसका कभी नाश न होता हो, जीवित इकाई, है ना। जीवात्मा मतलब जो भौतिक शरीर से भिन्न है, दिव्य जीवात्मा कह सकते हैं हम। फिर दूसरा पूछा था अर्जुन ने, अध्यात्म क्या है ना। तो अध्यात्म क्या है, जीव की प्रकृति, है ना। प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव है अध्यात्म, लेकिन हम भोगों में कई हजारों करोड़ों जन्मों के बाद भी क्या कर रहे हैं, और मतलब कितनी ही बार हमारा शरीर हमने धारण कर लिया है, कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, इस कारण से हम हमारे मूल स्वभाव को भूल चुके हैं, है ना। जीव की नित्य प्रकृति, स्वभाव या उसके संस्कार, जिससे उसका शरीर का निर्धारण होता है, इसीलिए उसको अध्यात्म कहा जाता है। अधिभूत क्या है, अधिभूत मतलब ये भौतिक प्रकृति, सॉरी उसके पहले कर्म, है ना। कर्म मतलब शरीर से किए जाने वाले कार्य,
जो शरीर की ओर या तन की ओर लेकर जाते हैं, जिनको सकाम कर्म भी कहते हैं। और इन्हीं सकाम कर्मों या कर्म के माध्यम से शरीर परिवर्तन के लिए आत्मा बाध्य हो जाती है ना, जीव के कर्म। फिर आता है अधिभूत। अधिभूत मतलब सॉरी, हाँ, अधिभूत मतलब प्रकृति, मतलब निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है भौतिक प्रकृति में, है ना, उसको भी हम अधिभूत कहते हैं। प्रकृति ही है एक तरीके से। और या फिर ये भौतिक शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, क्योंकि ये भी परिवर्तित होता है। अगला क्या आता है, अधिदेव। अधिदेव क्या है? अधिदेव हमने 11वें अध्याय में देखेंगे हम लोग। विराट जो स्वरूप है भगवान का, विराट रूप है ना, उसके बारे में यहाँ पे अधिदेव के रूप में कहा गया है। विशाल विश्व रूप, जिसमें सभी देवता और सभी लोग सम्मिलित है ना, उसे अधिदेव कहा जाता है। फिर अधियज्ञ, है ना, तो अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ कौन है? परमात्मा है ना। यज्ञों का भोक्ता, समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है? परमात्मा है, भगवान है। और परमात्मा स्वरूप जो हमारे अंदर है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सभी के दिलों में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, प्रत्येक देहधारी के हृदय में। ठीक है। और प्रेरणा भी परमात्मा देते हैं। जैसे ही हमारे मन में कोई स्वतंत्र, भगवान ने हमको है ना केवल एक ही चीज दे रखी है, क्या? स्वतंत्र इच्छा। जैसे ही हमारे मन में किसी चीज के लिए लालसा आती है, कुछ चीज को पाना चाहते हैं, कुछ विचार होते हैं, है ना, जो इच्छा जागृत होती है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? भगवान हमें निर्देशन देते हैं, हमें देते हैं और भौतिक प्रकृति को भी देते हैं, है ना, जिससे हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जीवन भर भगवान का स्मरण का अभ्यास करके, है ना, अभ्यास के माध्यम से ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, और मृत्यु के समय वो हमें फिर याद आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा श्लोक है, तीसरा श्लोक देखते हैं हम इसका। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतभाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगित। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है ना। तो भगवान बताते कि जीव आत्मा क्या है? अक्षर है ना, मतलब जिसका कोई कभी नाश नहीं होता है ना। जीवात्मा का कोई नाश होता है? नहीं होता है। जिसका कभी क्षय नहीं होता है, आत्मा का, है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अजन्मी है, आत्मा नित्य है ना। और आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। जीव होए कृष्ण नित्य दास, सेवा करना हमारा स्वभाव है। ठीक है। हरे कृष्णा। देखिए इसमें प्रभु जी, एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है आप देखिए ऊपर से चित्र में, है ना, भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा हो रही है ना, वो गोलोक धाम में है ना। फिर साधु को दान करने अगर करेंगे तो फिर क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो भगवान का धाम उनको मिलता है। साधु सन्यासियों को, संतों को दान किया जाता है तो पुण्य मिलता है, और उसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। ठीक है। कोई मांस और शराब का भक्षण करता है, खाता है, तो फिर उसको सुअर की योनि मिलती है, सुअर का शरीर मिलता है, क्योंकि सुअर बिना सोचे समझे कुछ भी खाता रहता है। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के मन में काम वासना है तो फिर कुत्ता, वो कुत्ते की योनि उसको मिलती है। ठीक है। हरे कृष्ण।
तो चौथे श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं भगवान? अधिभूतं क्षरं भाव पुरुषं च अधिदेवतम् अधियज्ञ हमेव अत्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। श्री भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता शामिल है, अधिदेव कहलाता है। तथा देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। वही जो हमने टेबल फॉर्म में देख लिया है। देखिए, भौतिक शरीरों जो हमारा ये जो शरीर है, ये 6 अवस्थाओं से गुजरता है। देखिए, भौतिक प्रकृति तो आप देख रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील है ना। ये धीरे धीरे हमको ऐसा महसूस होता है कि ये परिवर्तित हो रही है, क्षीण हो रही है। लेकिन सामान्यतः हमारे शरीर भी 6 अवस्थाओं से निकलता है या गुजरता है। क्या होता है? हम उत्पन्न होते हैं, है ना, फिर कुछ समय तक बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, है ना, और कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं और फिर क्षीण हो जाते हैं, और अंत में क्षीण होने के बाद विलुप्त हो जाते हैं, है ना, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये 6 स्थितियों से हमारा शरीर गुजरता है ना। देखिए, जैसे अगर कैटरपिलर है, अगर उसको तितली बनना है ना, बटरफ्लाई बनना है, तो फिर उसको सेकंड स्टेप में आना पड़ता है। वो कई समय तक ऐसे वाले जो बीच में दिख रहा है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, उस रूप में वो रहती है, और उसके बाद फिर बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई वो बनती है। ठीक है, पहले कैटरपिलर रहती है जो बटरफ्लाई रहती है, ठीक है, फिर वो अपने आप को परिवर्तित करती है, और परिवर्तित करने के बाद क्या होती है, बटरफ्लाई वो सुंदर सी बन जाती है। हरे कृष्णा। तो 5वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रायसी स मत भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो अंत काल में हमारी चेतना कैसी रहती है और उससे क्या प्राप्त होता है? तो भगवान क्या कहते हैं कि अंत समय में अगर जो कोई भी भगवान को याद करके अपना शरीर त्यागता है, तो फिर भगवान को वो प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, डाउट नहीं है ना। देखिए, मृत्यु हम सबको आनी है ना, और मृत्यु एक ऐसी परीक्षा है जो सभी को देना पड़ती है। तो हमें ये परीक्षा की तैयारी पहले से करना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक एग्जाम की तैयारी तो पहले से करते हैं ना, ताकि हम उसमें पास हो सके, फेल ना हो। तो ठीक इसी तरीके से मृत्यु की जो परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आती है, उसकी तैयारी भी हमें पहले से करना चाहिए, है ना, ताकि हम फेल ना हो उसमें, है ना। लेकिन एक मेरा प्रश्न है आप सभी से कि भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि अंत समय में अगर मुझे याद कर लोगे तो फिर मुझे प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो फिर हम पूरा जीवन भर क्यों भगवान को याद करें? अंत समय में भगवान को हम याद कर लेंगे ना, और फिर भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो ऐसा क्यों, हम पूरे जीवन भर क्यों भगवान को याद करें? अभी आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ जी प्रभु जी, अवधेश प्रभु जी बताइए, अनम्यूट करिए आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम लोग का जन्म ही हुआ है भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने का। मतलब ये शरीर जो बना है तो भगवान का ही दिया हुआ है, तो क्यों ना हम भगवान में ही म- समर्पित कर दें। उनका मतलब ये जीवन ही बना है भगवान के भक्ति में लगने के पर पूरा जीवन भर क्यों करे प्रभु जी? अंत समय में किया जा सकता है ना भगवान को याद, तो पूरे माता जी, जीवन भर करने की क्या जरूरत है?
पूरे जीवन भर माता जी इसलिए क्योंकि ये भगवान का ही दिया हुआ तो ये सारा चीज है, पूरा शरीर तो उन्हीं का बना है, क्यों ना जीवन भर ये भक्ति क्यों नहीं करें, जीवन भर तो कर ही सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो राहुल प्रभु जी बता रहे हैं, चैट बॉक्स में बताया उन्होंने, ताकि आसानी से उस टाइम पे याद किया जा सके। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। संतोष प्रभु जी बता रहे हैं क्योंकि हमारी मृत्यु कब होगी वो हमें पता नहीं है। बिल्कुल सही है प्रभु जी, हरे कृष्ण। पवन प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि अंत में भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। अंत में भगवान का नाम कौन ले पाता है? जो पूरे जीवन भर भगवान को याद करते हैं, है ना। और या फिर कुछ ऐसे पूर्व जन्म में, पास्ट टाइम में ऐसे कर्म किए होते हैं कि जिससे अंत समय में हमें भगवान याद आ जाते हैं, है ना। देखिए अजामिल की मैं स्टोरी बताती हूँ आपको, अभी इसी से रिलेटेड है। अजामिल क्या थे? बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, है ना। भगवान के भक्त भी थे, वो भक्ति भी करते थे। लेकिन क्या होता है, वो एक बार किसी जंगल में जाते हैं और वहां पे कुछ दृश्य ऐसा देख लेते हैं जिनसे उनकी पूरी चेतना परिवर्तित हो जाती है ना। वहां पे एक दूषित चरित्र वाली स्त्री रहती है ना। और उसी के संबंध में वहां पे वो कुछ ऐसा देख लेते हैं, है ना। तो उनके मन में ये भाव आ जाते हैं कि ये स्त्री इतनी सुंदर है और इसे तो फिर मुझे मिलना चाहिए, मैं इससे विवाह करूंगा, है ना। तो इसी विचारों के फलस्वरूप वो जो ब्राह्मण और जो भक्त रहते हैं वो फिर उस दूषित चरित्र वाली स्त्री से विवाह करते हैं, है ना। ब्राह्मण होते हुए भी वो पूरे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, है ना। और उस स्त्री के साथ विवाह करके वो रहते हैं। और मतलब उनकी चेतना, उनके कर्म इतने दूषित हो जाते हैं कि कोई संभावना ही नहीं रहती है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान की भक्ति पुनः कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उसी जिस गांव में ये दोनों पति पत्नी रहते हैं, अजामिल और उनकी पत्नी, तो उस गांव में बहुत से भक्त आते हैं, वैष्णव भक्त आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं। तो नगर में प्रवेश करने पर वो वहां के लोगों, कुछ बैठे हुए रहते तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे शुद्ध और अच्छा ब्राह्मण कौन है, हम ताकि उनके घर जा सके। तो जो गांव के लोग रहते हैं, ग्रामीण जो लोग रहते हैं, वो ऐसे ही मजाक में उनको बोल देते हैं, साधु सन्यासियों को, कि हाँ हाँ वो नगर के वहां पे वो अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, वो बहुत शुद्ध है। क्योंकि पत्नी तो अच्छी थी नहीं उसकी, है ना। मांस भक्षण करना, है ना, शराब मदिरा का सेवन करना, ये सब कुछ उनके घर में होता था। तो गांव वालों ने ऐसे ही मजाक में उन साधु सन्यासियों को बोल दिया और वो भी साधु लोग वहां पहुंच जाते हैं अजामिल के घर ना। जाते हैं, देखते हैं, है ना, रात रुकते हैं। लेकिन फिर उनको धीरे से पूरी अजामिल की स्थिति पता चलती है कि ये किस तरीके का व्यक्ति है ना। ये सब कुछ सारी गलत चीजें इस व्यक्ति द्वारा कर रखी है। तो क्या होता है कि अजामिल की जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है ना। तो ये जो साधु सन्यासी वहां जो पहुंचे हुए रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने पहले भक्ति करी, तुम एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, है ना, लेकिन अभी सब छोड़ दो तुम। तो अजामिल कहता है कि नहीं, अब तो मुझसे नहीं छूटेगा ये, मैं कैसे छोड़ू, छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो फिर वो जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो कुछ सोचते हैं, है ना। और वो फिर कहते हैं कि एक काम करना, ये जो तुम्हारी संतान होगी अब ये अगली, तो इसका नाम तुम नारायण रखना, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, ऐसा बोलते हैं वो। तो फिर अजामिल उस चीज के लिए स्वीकृति देता है कि ठीक है, हाँ मैं इतना कर दूंगा। साधु संत वहां से चले जाते हैं, है ना। अजामिल के वहां कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति होती है ना। उन साधु सन्यासियों के कहे अनुसार अजामिल उसका नाम नारायण रख देता है। 80 साल की उम्र में उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ समय निकलता है और अजामिल की आ जाती है मृत्यु, है ना। वो मृत्यु सैया पे पड़े हुए हैं,
है ना। यमराज के दूत उनको दिखाई दे रहे हैं, बड़े भयानक से डरावने, है ना। और डर के मारे अजामिल किसको बुलाता है, अपने पुत्र को, जिनका नाम क्या रहता है, नारायण, है ना, नारायण नाम रहता है। और वो अपने पुत्र को बार बार बुलाता है, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, है ना। डर के मारे उन यमराज के दूतों, क्योंकि बड़े भयानक होते हैं, है ना, उनको देखकर। तो जब नारायण नारायण नाम लेते हैं तो भगवान को लगता है कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, और वो तुरंत विष्णु दूतों को भेज देते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो फिर यमराज के दूत और विष्णु दूत दोनों वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसे हम लेके जाएंगे। तो विष्णु दूत कहते हैं कि नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसे लेकर जाएंगे। ऐसे दोनों में कुछ कुछ वार्तालाप होता है, और कुछ समय पुनः उसको मिल जाता है, अजामिल को, है ना। तो जब वो इस अपनी मृत्यु के मुंह से वापस आता है, काल के ग्रास से वापस आता है, तो उसने भगवान से फिर क्षमा मांगता है। क्षमा मांगते हुए पुनः सारी चीजों को छोड़ देता है, और पुनः जैसे उसका जीवन था वैसे वो जीवन व्यतीत करता है ना। संन्यास ले लेता है और जंगल में चला जाता है, क्योंकि 80 साल की उम्र का वो रहता है ना। तो देखिए कैसी परिस्थिति में उसने भगवान का नाम लिया, और नाम नहीं लिया, केवल उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन वो भगवान का नाम था, तो भगवान को ऐसे लगा कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है ना। तो भगवान का नाम किसी भी स्थिति परिस्थिति में लिया जाए, कभी भी वो विफल नहीं जाता है ना, भगवान का नाम। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जो कोई पूरे जीवन भर भगवान को याद करते हैं, तो फिर अंत समय में भगवान स्वयं उनकी जीवा पर आकर उनको याद दिलाते हैं, है ना। और देखिए, अगर कोई बुढ़ापे में भक्ति करता है, तो बुढ़ापे में नई आदतों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है ना। जो जीवन भर की आदतें बनी हुई रहती है, उन्हीं आदतों में बुढ़ापा निकलता है ना। तो इसलिए भक्ति करना बुढ़ापे का काम नहीं है ना। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने कितनी कम उम्र से भक्ति की भगवान की, है ना। और एक और बात है कि भगवान को जब हमारा शरीर बहुत अच्छा हो, भगवान की सेवा के लायक हो, तब हमें अर्पित करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है बुढ़ापे में अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन हमारा शरीर भगवान के कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ताजा फूल हम अर्पित करते हैं ना भगवान को, तो वैसे ही हम ताजा शरीर जो होता है वो अर्पित हमें करना चाहिए, ताकि हम अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा कर दें। ठीक है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आगे एक और बहुत अच्छी स्टोरी आती है। ये पांडवों के समय की है। पांडवों को जब क्या होता है, वनवास होता है, तो वनवास में पांचों भाई जाते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, किसी जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते से ही जो युधिष्ठिर महाराज रहते हैं, उनको प्यास लगती है ना। तो वो भीम को कहते हैं कि भाई यहाँ आगे ही एक सरोवर है, वहां से या नदी से मेरे लिए पानी ले आओ। भीम जाते हैं, बहुत देर हो जाती है लेकिन पानी लेकर नहीं आते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव से कहते हैं कि तुम दोनों जाओ और देख कर आओ भीम कहाँ है ना, अभी तक आए नहीं है पानी लेकर, जाओ तुम दोनों लेकर आओ। फिर वो दोनों भी जाते हैं, है ना, लेकिन लौट कर नहीं आते हैं, बहुत देर हो जाती है। फिर वो भेजते हैं अर्जुन को, अर्जुन भी जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, अब लौट कर आते नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता होती है ना। वो भी उसी रास्ते पर पीछे पीछे जाते हैं अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। और कुछ ही दूरी पर आगे जाकर देखते हैं कि उनके भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, है ना। मूर्छित पड़े हैं तो उनको लगता है अरे इनको किसने मारा है।
है ना। युधिष्ठिर महाराज फिर कहते हैं कि बताइए मेरे भाइयों को किसने मारा है। तो इतने में अदृश्य रूप से आवाज आती है ना, कि मैंने मारा है तुम्हारे भाइयों को, मैं यक्ष हूँ, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्यों मारा है। तब यक्ष बोलते हैं कि मैंने इन सभी से प्रश्न पूछा था, लेकिन मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए मैंने इनको मार दिया। तो यक्ष फिर युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि अगर तुम तुम्हारे भाइयों को वापस जीवित देखना चाहते हो, तो मैं अगर प्रश्न पूछूंगा तो उसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज हाँ बोल देते हैं। फिर इसी बीच युधिष्ठिर महाराज से वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? यक्ष पूछता है कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है ना, बताओ मुझे। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयं संस्थान स्वभावं गच्छन्तीं किम आश्चर्यं महतं परमम्। ठीक है, तो महाभारत में ये स्टोरी आती है, तो इसका मतलब हुआ सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना, लेकिन लोग इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे आगे मरेंगे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज उस यक्ष से कहते हैं कि सब जीते ऐसे हैं कि कभी मरेंगे नहीं, सब भोग ऐसे करते हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं, है ना, मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज यक्ष को सारा जवाब देते हैं और यक्ष बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। और प्रसन्न होकर क्या करते हैं, सभी भाइयों को पुनः जीवित कर देते हैं। हरे कृष्णा। वास्तव में वो यक्ष नहीं रहते हैं, वो यमराज रहते हैं, है ना, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज है वो धर्मराज के ही है ना। तो वो परीक्षा लेने आते हैं युधिष्ठिर महाराज की। ठीक है, भरत महाराज की स्टोरी तो हमने देख ली है ना। हरे कृष्णा। तो छठे श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरणं भावं तज्जति अंत कलेवरम तत्तम वयव अति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे भरत महाराज की हम कहानी से या ये कहें कि उनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। भरत महाराज की मृत्यु के समय एक हिरण के बच्चे का चिंतन किया और अगला जीवन और अगला शरीर उनको हिरण का ही मिला। उनकी आत्मा का देहांतरण किसमें हुआ, हिरण के शरीर में हुआ, है ना। क्योंकि जो पिछले जन्म में मतलब जो उनका भरत महाराज का जो शरीर था उसमें किसका स्मरण किया उन्होंने, कई वर्षों से या कई कर्मों में उनकी स्मृति में हिरण थी, हिरण था, है ना। तो उसी के कारणवश उन्हें पशु का शरीर हिरण के रूप में मिला। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि निसंदेह मनुष्य जीवन भर के विचारों को संचित करता है अपने मस्तिष्क में, है ना। और जब ये संचित हो जाते हैं तो मृत्यु के समय उसके विचार उसको प्रभावित करते हैं और उसी के आधार पर उनका अगला जीवन डिसाइड होता है ना, बनता है। जैसे अगर कोई जीव है ना, जीव आत्मा है, वो सतोगुणी होता है, तो सतोगुणी क्या करता है, निरंतर भगवान का वो चिंतन करता है ना, ताकि उसका मृत्यु के समय भगवान का चिंतन हमेशा बना रहे। तो इस तरीके से भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। क्योंकि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहेंगे, है ना, हमेशा, तो फिर अगला शरीर हमारा दिव्य आध्यात्मिक ही रहेगा, ये भौतिक पंच तत्व वाला नहीं रहेगा। और जीवन के अंत समय में हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए सफलता पूर्वक उसमें सफलता पा लेंगे। ठीक है।
7वें श्लोक से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज है ना। तो भगवान कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणं युध्य च मयि मर्पित मन बुद्धि माम एव एषसि असंशय। है ना। तो हमेशा कृष्ण रूप में भगवान को याद करना चाहिए, है ना। यहाँ भगवान बता रहे, जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या किया, हमेशा भगवान का चिंतन किया, मनन किया, याद रखा और कर्म भी ऐसे किए, है ना, जिससे भगवान की याद रहे उनको, है ना। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को क्या किया था कि ये तो भगवान का नाम लेना छोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या किया, उनको जितने भी असुर हैं उनके बच्चों के साथ रख दिया ताकि ये भी इनके जैसे बन जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज तो इतने शुद्ध थे कि उन्होंने भी अपने जितने भी उनके सारे जो थे सखा, उनको भी भगवान की याद दिलाकर अपने जैसा बना लिया, है ना। भक्ति में लगा दिया उन्होंने, भगवान के भजन में लगा दिया। हरे कृष्णा। अगर देखिए हम जितना भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर सके उतना चिंतन करना है, याद रखना है, ताकि हम इस भौतिक ये जो भौतिक कलमश है इससे हम मुक्त हो सके, है ना। और हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को हम भगवान श्री कृष्ण में रख सके। 8वें श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान वो देखते हैं। अभ्यासन योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। तो हमें भक्ति बहुत गंभीरता से करनी चाहिए, है ना। हमेशा भगवान का स्मरण करना है, मन हमेशा निरंतर लगाए रखना है बिना किसी भटकाव के, है ना। और अगर जो ऐसा करता है तो फिर वो भगवान को जरूर प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। ये देखिए अजामिल की स्टोरी हमने देख ली है ना। एक ब्राह्मण होकर, है ना, उन्होंने अनुचित चीज देखी, उसकी लालसा की, उसको प्राप्त किया और उनका जीवन पूरा वो भटक गए अपने जीवन से, अपने उद्देश्य से जीवन के। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। 9वें श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप या दिव्य रूप है ना। मतलब भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाना है ना। सीधी सीधा सा हम कह सकते हैं, जो क्या है, परम पुरुष है, सभी चीजों के ज्ञाता है, पुरातन है मतलब बहुत प्राचीन है, सभी चीजों के नियंता है, इस रूप में हमें उनमें ध्यान लगाना है। हरे कृष्ण। है ना, जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान का ध्यान करते हैं। शिव जी किनका समाधि में हमेशा रहते हैं, शिव जी तो किनका ध्यान लगाते हैं, वो भी तो किन्हीं का ध्यान लगाते हैं ना। तो वो भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान लगाते हैं, श्री राम जी का ध्यान लगाते हैं, आराध्य है उनके वो, है ना। और ब्रह्मा जी भी और दूसरे देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाते हैं। हरे कृष्ण।
15 श्लोका के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं? मामुपेत्य पुनः जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न वाप्नोति महात्मनः संसिद्धिं परमामृताम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान ने इसको क्या कहा है? भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा है ना। तो ये पृथ्वी क्या है? दुखालय है, दुखों का घर है। जैसे क्या हिमालय में हिम मिलती है ना, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, वैसे ही इस दुखालय में व्यक्ति को दुख ही दुख मिलते हैं, है ना। जैसा भगवान ने कहा है, लिखा है, वैसा ही हमें यहाँ पर मिलता है ना। ये जेल है, एक तरीके से हम सब एक जेल में रह रहे हैं, है ना। हमको लगता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। जैसे एक जेल में कोई व्यक्ति चोर रहता है ना, उसको लगता है, उसको आदत हो जाती है जेल की, उसको लगता है यही सब कुछ अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन वो जेल की चार दीवारी से बाहर निकलता है तो उसको तब महसूस होता है कि अरे, जेल तो जीने लायक नहीं थी, जीवन तो यहाँ है, बाहर है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या है? दुखालय है, यहाँ से दुख ही दुख है ना। लेकिन जो कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो फिर इस अनित्य इस जेल में कभी वो लौट कर नहीं आता है, भगवान के धाम को वो प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। 16वें श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान? इस जगत में सर्वोच्च लोक से निम्न सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है ना। तो भगवान कहते हैं कि निम्न से लेकर उच्च लोक, जिसमें भौतिक जगत का सबसे उच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग से भी ऊपर है ना। ब्रह्म लोक स्वर्ग से भी ऊपर है। तो सभी में क्या है? जन्म और मृत्यु है ना। और यहाँ पृथ्वी पर भी वो ही चीज है। तो दर्द दुख सभी जगह है, सिर्फ भगवान के धाम में नहीं है। जैसे हम कैसे किसी हॉस्टल में रहते हैं ना, अभी हॉस्टल में रह रहे, जब तक हम उसको रेंट देंगे तो हॉस्टल वाला हमें रहने देगा। जैसे ही रेंट देना बंद, हॉस्टल वाला निकाल कर हमें बाहर फेंक देगा। तो ठीक उसी तरह अगर किसी को स्वर्ग जाना है, ब्रह्म लोक जाना है ना, तो क्या जिसके पास पुण्य है, पुण्य रूपी उसके पास संचय है ना, तो उस पुण्यों के बल पर वो स्वर्ग में जा सकता है, ब्रह्म लोक तक जा सकता है ना। पुण्य जैसे ही खत्म, फिर वो वापस इस पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान की भक्ति जो करता है वो फिर भगवान के धाम जाता है, इस संसार में वो नहीं आता है, ठीक है। हमारा असली घर कौन सा है? भगवान का धाम है, भगवान का घर हमारा असली घर है ना। लेकिन भगवान हमारी मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं? गुरु को भेजकर, शास्त्रों, भगवत गीता रूपी शास्त्रों को भेजकर हमारे सामने लाकर, है ना, ताकि हमें भगवान की स्मृति पुनः हो। हरे कृष्णा। 17 और 19 में क्या कह रहे हैं भगवान, वो देख लेते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। ये हमने देखा था, है ना, उस दिन। चारों युगों को मिलाकर एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत जब होती है तो सारे जीव क्या होते हैं? व्यक्त अवस्था में आते हैं, है ना। और जब रात्रि आती है तो पुनः वो अव्यक्त हो जाते हैं। जीवात्मा क्या है? नाशवान है, ठीक है। जब प्रलय होता है तो फिर क्या? सारी भौतिक प्रकृति और जीवात्मा वहां विष्णु में सुप्त अवस्था में समा जाते हैं।
और भगवान को फिर से अगर सृष्टि करना रहती है तो फिर से भौतिक प्रकृति को और जीवात्मा को वो प्रकट कर देते हैं, और जहां से उनकी अंत हुआ है वहीं से उनकी शुरुआत होती है फिर, है ना। मतलब पास्ट कर्म भी उसमें जुड़े हुए रहते हैं, नया कुछ भी नहीं शुरू होता है। 20वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है ना। तो ये भगवान भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रलय हो सकता है लेकिन भगवान का धाम का नाश कभी नहीं होता है ना। जो भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य है और शाश्वत है और इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। जैसे भौतिक प्रकृति में परिवर्तन होता है ना, लेकिन वहां नहीं होता है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है ना, क्योंकि दिन और रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है। लेकिन भगवान का केवल एकमात्र ऐसा धाम है गोलोक धाम, जिसका कभी अंत नहीं होता है ना। वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वदा विपरीत है ना। भगवान का धाम ही ऐसा है। वहां पे चिंतामणि पत्थर है, कल्प वृक्ष होते हैं जिसमें एक ही वृक्ष से आप बहुत सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। सुरभि गाय हैं जो दूध की नदियां बहाती है ना। ये सब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। और गोलोक में भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ विराजित रहते हैं, है ना। और जैसी लीलाएं जब भगवान इस धरती पर प्रकट हुए थे ना द्वापर युग में, तब भगवान ने जैसी लीलाएं की थी वैसी ही लीलाओं का वहां पर क्या होता है, होती है। सभी जो जो गोपियां होती है उनके माध्यम से संपन्न की जाती है सारी लीलाएं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान के धाम का वर्णन है ना। आप सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे 3 लोक है। सबसे ऊपर जो कमल का फूल के आकार का है जो है पिंक कलर में, है ना, गुलाबी कलर में, और उसके नीचे है बैकुंठ धाम। ऊपर जो गुलाबी कलर में कमल के फूल के आकृति जैसा है वो भगवान का धाम है, गोलोक धाम है ना। यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। फिर आप इधर नीचे आएंगे तो ये है हरि धाम या नारायण धाम भी कहते हैं इनको, है ना, या बैकुंठ भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इसमें सब भगवान के विस्तारित स्वरूप रहते हैं, है ना। भगवान ने 10 अवतार लिए हैं, है ना, आप देखिएगा उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवतार लेने के बाद वो अवतार ही समाप्त हो जाता है, नहीं, वो सब यहीं रहते हैं, है ना, जो हरि धाम है। और आप देखिएगा इसके नीचे है भौतिक जगत, है ना। अभी ये एक जो है, आप देखिए ऊपर का, ये दो जो है हरिधाम और गोलोक, बहुत प्रकाशित है, और इधर आपको अंधकार नजर आएगा, है ना। उसके नीचे है महाकाल धाम, और फिर उसके नीचे आता है देवी धाम, है ना। भौतिक जगत में महाकाल धाम और देवी धाम ही है। तो क्या होता है, महाकाल धाम के पास है महाविष्णु, है ना, जिनके श्वासों से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं अनगिनत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। देखिए उनकी श्वासों से ये जो येलो येलो गोले जो प्रकट हो रहे हैं, है ना, सर्कल जो है, तो ये क्या है, ये अनगिनत ब्रह्मांड है ना। और महाविष्णु की क्या रहती है दृष्टि, रुद्र के रूप में जब माया देवी पे पड़ती है, दुर्गा माता पे पड़ती है ना, तो फिर क्या होता है, ये एक तरीके से महतत्व की उत्पत्ति होती है। और फिर आप देखिए एक गोले के अंदर एक एक गोला एक ब्रह्मांड का रहता है ना। तो एक गोले की या एक ब्रह्मांड की आकृति अंदर से कैसी होती है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना इसके अंदर है। प्रभु जी ये थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता है क्या?
ये तो भगवान का धाम है ना, जिसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये षटकोण आकार के उसमें है वो, है ना। इसको चिन्मय जगत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कर्णिका में निवास होता है, कमल के फूल का जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसको कर्णिका कहा जाता है। तो वहां पे भगवान राधा रानी के साथ विराजित है। और उनकी देखिए, उनके जो वहां पे घर है ना, उनकी जो सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं, जो बहुत प्रिय है ना, तो वो इस कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं उसकी आकृति के उनके घर बने हुए हैं, जिसमें ललिता, विशाखा, है ना, इंदुलेखा, तुंग देवी, है ना, ये सभी अष्ट सखियों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर और अगले भाग को देखेंगे तो आप यहाँ पे लीला चलती है ना, माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भगवान का धाम है। इसमें एक एक स्तर रहता है, एक और एरिया रहता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का है वो, है ना, वहां पे संकीर्तन चलता है। तो इस तरीके से हम भगवान के धाम का देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके ठीक साइड से, है ना, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, अयोध्या भी है, जगन्नाथ भी है। जैसे इस धरती पर है वैसे ही भगवान के धाम में भी है ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ ये रहे देखिए, मथुरापुरी है, जगन्नाथपुरी है और द्वारिका है ना, ये तीनों है। आप थोड़ा से ऑरेंज में देखेंगे तो मथुरा है, फिर ब्लू में देखेंगे तो जगन्नाथ है, और पर्पल में देखेंगे तो द्वारिका है, ठीक है। ये भगवान का धाम है, और भगवान के धाम के नीचे ठीक अयोध्या है ना, ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है प्रभु जी, भौतिक ब्रह्मांड दिखा दीजिए आप। हाँ ये देखिए, है ना, ये कार्णो दक्षाई विष्णु कहा गया है जिनको, या महाविष्णु कहा गया है ना। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ नीचे आ जाइए, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये भगवान के क्या है, स्वरूप है ना। उन्होंने अपने आप को क्या किया है, विस्तार किया है ना। पहले संकर्षण के रूप में करते हैं पहले वो अपना विस्तार, है ना, और फिर इधर उनका विस्तार होता है। तो इनके नाभि से एक क्या जा रही है, नाल जा रही है ना, और जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो फिर ब्रह्मा जी ही 14 लोकों का क्या करते हैं, उन 14 लोकों को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले सत्य लोक है, फिर तपोलोक है, फिर जन लोक है, फिर महर लोक है, फिर स्वर लोक है, भंवर लोक है, और फिर भूर लोक है, मतलब अपनी पृथ्वी 7वें नंबर पे है। फिर उसके नीचे है, नीचे निम्न लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और इनमें कौन कौन रहता है वो भी साइड से दिया हुआ है। सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना, सबके नाम है, आप देखिएगा, ठीक है। और इन 14 प्लैनेट्स के नीचे, इन 14 लोकों के नीचे नर्क है ना, 28 है, 28 हेल है, ठीक है। यहाँ पे एक पोल स्टार है ना, जो ध्रुव लोक जिसको कहा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए आप, सिरोदक्षाई विष्णु है, यहाँ पे विष्णु जी तीन है ना, दो तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है। और ये जो है शिरोदक्षाई विष्णु, ये अपने आप का विस्तार करते हैं तो परमात्मा के रूप में ये प्रत्येक कण में मौजूद है ना, परमात्मा के रूप में हर एक जीव आत्मा के साथ जाते हैं ये, ठीक है। ये मुख्य मुख्य मैंने बताया आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। समाप्त हो गया प्रभु जी क्या, पीपीटी।
हाँ, ये गर्भोदक सागर में रहते हैं, है ना। अभी ये देखिए लीलाएं चलती रहती है भगवान के धाम में, है ना। जैसे पृथ्वी पर भगवान जब अवतरित हुए थे, जो लीलाएं की थी वो भगवान के धाम में चलती। गायों के साथ चराने जाना, खेलना अपने ग्वाल बालों के साथ, है ना, माता यशोदा के साथ खेलना, है ना। हरे कृष्णा। तो क्या कहा गया है, ये किसमें कह रहे हैं, मुकुंदमाल स्तोत्र में कहा जा रहा है, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। भगवान के पैर क्या है, कमल जैसे हैं, कमल जैसे बिल्कुल है ना, चरण कमल कहा जाता है। जैसे राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है ना। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, है ना। ये प्रार्थना है एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, आ रही है। जी। तो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपेत चादम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है ना। तो भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो कुछ कहते हैं ना कि भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है क्या क्या मिलेगा। वेदेशु मतलब वेद अध्ययन का, वेदों के अध्ययन करने से जो फल मिलता है वो मिलता है, ठीक है। यज्ञेशु यज्ञ संपन्न करने से जो फल मिलता है वो मात्र भक्ति संपन्न करने से मिलता है ना। दानेशु दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो हमें मात्र भक्ति संपन्न करने से हो जाती है, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी ये अध्याय ही समाप्त हुआ। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है ये देखते हैं। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय 7वें इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसके लिए उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। बिल्कुल सही कहा है ना प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण। मात्र भक्ति संपन्न करने से
सब चीजों का फल हमें मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी, पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम।